सीधा चलते हैं रियल जोड़ी सृष्टि और करण के पास। भाई पांड्या स्टोर में अनीता का किरदार निभाने वाली सृष्टि महेश्वरी, जिन्होंने जून 2022 में करण से शादी रचाई और ये है इनका पहला करवा चौथ। इसीलिए तो देखिए कैसे ये जोड़ी सज गई है और सृष्टि दुल्हन सी सजी है। इस जोड़ी की खास बात ये है कि सृष्टि ने तो करण के लिए व्रत रखा ही है, साथ ही करण ने भी अपनी बीवी के लिए उपवास रखा है। में नथनी, मांग टीका, लाल सूट, हाथों में चूड़ा और मेहंदी। भाई आज तो सृष्टि लग रही है काफी खूबसूरत। और देखिए उन्होंने कैसे करवा चौथ के लिए पूजा करने के लिए एक खास थाली सजाई है। और भाई चांद भी निकल आया और मियाँ बीवी ने चांद को देखकर एक दूसरे को कुछ मीठा तो खिलाया ही, साथ ही साथ बड़े ही प्यार से ये पूजा की। भाई वाकई इनका पहला करवा चौथ है और इनकी केमिस्ट्री देखने लायक है। तो आइए इन्हीं से ही जानते हैं करवा चौथ के त्योहार के बारे में और साथ ही साथ देखते हैं कि ये एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स। पहली बात तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी क्योंकि मारवाड़ी होने के नाते मेरा मतलब ऐसे विथ हस्बैंड पहला करवा चौथ है। जनरली हमारे यहाँ जो फास्टिंग करवा चौथ पे होती है मॉम डैड के साथ होती है और तारा देख के मम्मा पापा व्रत खुलवा देते हैं। बट वो अलग ही फीलिंग होती है जब आप अपने हस्बैंड के लिए ऑल टुगेदर उसकी लॉन्ग लाइफ के लिए, उसकी हेल्दी लाइफ के लिए और उसकी हेल्थ के लिए आप व्रत रखते हो, आप भूखे प्यासे रहते हो। ज़रूरी नहीं, मतलब डजंट मीन कि आपको भूखा प्यासा रह के कुछ प्रूव करना है, बट कहीं ना कहीं वो फीलिंग खुद आ जाती है। एंड आई एम तो एम्ब्रेस्ड। लाइक ज्वेलरी आपको खूबसूरत नहीं बनाती है, आपको अपने हस्बैंड या अपनी फैमिली के लिए कुछ करते हो तो आप अल्टीमेटली बहुत अच्छे लगने लगते हो। दिस इज़ व्हाट आई फील टुडे। सो या आई एम ग्लैड टू हैव करण। तुम्हारा तो फास्ट है ना?
हाँ तो फिर मेरे लिए तो आई हैवंट सीन करवा चौथ पहले, बिकॉज लाइक जेंट्स में नहीं मनाते इतना, सो दिस इज़ माई फर्स्ट काइंड ऑफ करवा चौथ ऑल टुगेदर। देखना बनाना सब कुछ, सो इट्स काइंड ऑफ अ डिफरेंट फीलिंग। एंड हाँ मतलब सेलिब्रेटिंग आई थिंक विथ माही इज अनदर। दोनों के लिए आई मीन इट्स वेरी ब्यूटीफुल फेस्टिवल, बहुत अच्छा लग रहा है और बिल्कुल भी वीकनेस नहीं है, वेरी ऑनेस्ट। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। उल्टा जब दोनों ने एक दूसरे का फास्ट खोला और चांद को देखा तो वो अल्टीमेट फीलिंग ऑफ प्यार वाली ना वो आ ही जाती है। और पूरे दिन आप किसी के लिए वेट करते हो कि नहीं हील काम, एंड ऊपर से करण ने भी फास्ट रखा है तो मैं तो मतलब हाँ मतलब फूल ही नहीं संभारी हूँ किसी लुक बट हाँ मैंने ये मम्मा पापा को एक दूसरे करते देखा है और मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने तो मना किया था करण आप मत रखो, बट आई मीन आई एम सो हैप्पी कि वी बोथ आर फीलिंग सेम वेज। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ लड़कियों को ही व्रत रखना है, इट्स फॉर एवरीबडी। और आजकल तो सभी कुछ इक्वल हो गया है तो फिर व्रत क्यों नहीं। प्री तो आई थिंक हो गया है कवर। आई थिंक पोस्ट प्लान इज आई थिंक वील गो आउट फॉर अ गुड डिनर। आई थिंक बोथ ऑफ अस रिक्वायर दैट। सरप्राइजेस है यार, वो कैसे बताते हैं, मतलब मुझे भी नहीं पता है अभी तो बट आई लाइक दिस इज मुझे नहीं पता था सीरियसली, दिस इज अ ब्यूटीफुल गिफ्ट बाय हिम। मैं तो मतलब परफ्यूम ले आई बिकॉज ही वाज आस्किंग बहुत दिन से कि कहीं से परफ्यूम मिल जाए थोड़ा सा कॉफ़ी का फ्रेगनेंस वाला। सो मुझे लगा ही लाइक इट, बट मुझे नहीं पता था मुझे ये मिलेगा, बट I have you, it's bigger than this, so yeah, I love you. And I love the perfume. Actually बहुत टाइम से मैं मांग रहा था। बहुत मेहनत करवाई है। वैसे दुल्हन सी सची सृष्टि से ही जानते हैं उनके और उनके हस्बैंड के लुक के बारे में। इस साल एक्चुअली बैक टू बैक मेहंदी रही है क्योंकि हमारा रोका हुआ जब फरवरी में, फिर जून में अल्टीमेटली शादी और अब फाइनली 4 महीने बाद करवा चौथ और इससे पहले तीज भी आई थी तो हमने फिर लगाई थी मेहंदी। तो आई शो यू, मैंने आज कॉन्सेप्ट वाली मेहंदी लगवाई है। सो यू सी कि इसमें एक लड़की है, सो दिस इज़ मी जो छलनी से चांद देख रही है, ये चांद है, ये करण का नाम लिखा हुआ है। और मैंने गाँव कोई भी पेड़ पौधा नहीं बनवाया क्योंकि बॉम्बे में टावर ही दिखते हैं बादल और टावर दिखते हैं, तो ऑफकोर्स मैं टावर्स के बीच में से चांद देखने की कोशिश कर रही हूँ और मुझे मेरा चांद दिख गया तो मेरे यहाँ नथ मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। सो ईदर ये जो पहली नथ आती है ये हस्बैंड गिफ्ट करते हैं। तो ये एक्चुअली करण ने ले जाके मुझे गिफ्ट की थी एंड ही सेड यू विल बी वेयरिंग दिस, क्योंकि ऑफ कोर्स करण के यहाँ करवा चौथ नहीं मनाते पर इन्होंने वो सब कुछ रिचुअल फॉलो किया। इवन मम्मी जी पापा जी करण के मॉम डैड ने बोला था करण को कि कोई चीज़ की कमी मत छोड़ना क्योंकि हमारी लड़की का पहला करवा चौथ है। सो मम्मी मेरी मॉम ऑफ कोर्स शी नोज़ एवरीथिंग, तो उनसे सारा कुछ डिटेल मांगा गया और फिर मम्मा ने बताया कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हस्बैंड पहली नथ गिफ्ट करे। और मेरी एक्चुअली नोज़ में पियर्सिंग नहीं है तो करण ने स्पेसिफिकली वैसी नथ बनवाई कि मैं ईजिली से कैरी कर पाऊँ और मुझे पियर्सिंग कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स ये हमारे यहाँ एक तो हस्बैंड करवा चौथ पे और इम्पॉर्टेंटली हर बड़े त्यौहार पे या उस बड़ी चीज़ पे पहनी जाती है जो एक फ़ीमेल के लिए एम्ब्रेस करती है, जैसे कि बेबी होना या फिर गोद भराई होना या शादी के बाद करवा चौथ, पहली दिवाली। सो हर बड़े फेस्टिवल पे, अब तो खैर हर फेस्टिवल पे आई हैव टू कैरी दिस, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी क्योंकि मेरी एक्चुअली पहली नथ है ये मैंने फ्रॉक सूट पहना हुआ है, इट्स लॉन्ग लेंथ का सूट जो इट्स वेरी ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी है इसमें और पूरा कॉटन मिक्स है और इसमें काफ़ी कुछ राजस्थानी है। इफ़ यू कैन सी, आई विल टेक अ टूल। तो इसमें जो कढ़ाई और डिज़ाइंस हैं ये राजस्थान के कलर्स हैं काफ़ी, इफ़ यू सी। और फिर ये चूड़ा आप ये राजस्थान में देखोगे। और क्योंकि करण भी जयपुर से और मेरा भी पूरा बैकग्राउंड ऑफ कोर्स मारवाड़ी हूँ मैं। और बाकी ये तो शादी का जो हम लोग चूड़ा पहनते ही पहनते हैं, ये है ऑफ कोर्स मांग टीका है, ये करण की दादी का है, ये शादी के बाद बहू को पहनना ही होता है। सो हर फेस्टिवल पे आई एम वेयरिंग इट। शादी में भी यही पहना था मैंने। सो दिस इज़ हाउ। और उसके बाद तो बाकी सब आप देख ही रहे हो मेरा मंगलसूत्र शायद छुप गया है बट इट्स टू फैशनेबल
मैंने पर्पसली ऐसा मंगलसूत्र बनवाया जो बहुत ही प्रिटी और डिसेंट दिखे और डेलिकेट दिखे, सो दैट आई कैन कैरी इट एवरी डे. करण के कपड़ों की बात करते तो इट्स ऑल्सो सेम वे. आप करण के कुर्ता देखोगे तो सेम एम्ब्रॉयडरी है जो राजस्थानी चलती है, चिकन में है हल्का सा, और कलर इज़ टू मच लाइक डार्क ग्रीन जो इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है. सो मतलब हमने कुछ ऐसा जाके सोचा नहीं था खरीदने से पहले, पर हमें पसंद आ गया, तो हमने कहा चलो लेट्स बाय इट. जस्ट टू अवॉइड एनी पीटा इश्यूज, चिकनकारी. कपड़ा है. For couples जो who are like thinking about marriage or I mean are not But decided, dicey हो रहे हैं. कर लो यार शादी. हमारी अरेंज कम लव है, पर आई फील लाइक लव कम अरेंज भी अच्छी होती है, बुरी नहीं होती. और अपार्ट फ्रॉम दैट एक मैसेज ज़रूर दूंगी कि दो साल बाद आपको इतने सारे फेस्टिवल्स मनाने का मौका मिल रहा है. सो कहीं ना कहीं सबसे इम्पोर्टेंटली प्लीज़ एनवायरनमेंट का ध्यान रखिए. आई लिटरली मतलब बहुत रिस्पेक्टिवली मैं लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि पटाखे फोड़े या क्रैकर्स जलाएं उसके बाद ही हम सेलिब्रेट कर सकते हैं. रैदर उसमें वो पैसे हम किसी के घर में दिए बांट सकते हैं, कैंडल्स दे के आ सकते हैं. कुछ ऐसा कर दीजिए जो सामने वाले के चेहरे पे आपको स्माइल दिखे एंड वो बेटर देन एनीथिंग हो. और जितना कम हो सके, ऑफ कोर्स हर कोई किसी की नहीं सुनता, पर जितना कम हो सके प्लीज़ क्रैकर मत ही जलाइए, क्योंकि इसकी वजह से एनवायरनमेंट बहुत पेन में है. आप गाय को देख रहे हैं आजकल, काउज की क्या हालत है, दे आर ऑल्सो गोइंग थ्रू सम डिजीज़, और ऊपर से बाकी के एनिमल्स. तो प्लीज़ अवॉइड क्रैकर्स एंड पोल्यूशन. बाकी सारे फेस्टिवल्स अमेजिंगली मनाओ, और करवा चौथ भी ट्राई करके देखो. लड़के भी और लड़कियों तो बनाती हैं. हैप्पी करवा चौथ एंड लॉट्स ऑफ लव टू एवरीवन. कीप वॉचिंग सास बहू बेटियां.